नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों झारखंड में जो यहाँ झारखंड में बोकारो में जो सेल है यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट नोटिस फॉर एडमिशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स 2023 और 24 के लिए। तो यहाँ पे जो बोकारो में स्टील प्लांट है सेल, यहाँ पे आपके इनके जो बोकारो जनरल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जीएनएम के कोर्स में एडमिशन के लिए यहाँ पे नोटिस निकला है। और यहाँ पे कैसे एडमिशन लेंगे और क्या-क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे और इसमें अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो इन सारी चीज़ों पे अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इसका नोटिस है और यहाँ पे पूरी डिटेल्स में बताया गया है कि आपका ये जो कोर्स है, यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है सेल के बारे में, अपने बारे में, उनके जो बोकारो जनरल जो हॉस्पिटल है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि ये जो आपका है ये 910 बेडेड यानी 910 बेडेड जो ये हॉस्पिटल है, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इस कोर्स का एम भी यहाँ पे दिया गया है और ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जीएनएम ट्रेनिंग का यहाँ पे करिकुलम भी दिया हुआ है। और एक चीज़ कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जिनको एडमिशन लिया जाएगा, उनका यहाँ पे विदिन 3 मंथ्स मतलब एडमिशन के 3 महीना के भीतर में क्या होगा, एक यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग स्टूडेंट मतलब पीटीएस, ये उसी स्टूडेंट का होगा जो एडमिशन ले लिए होंगे। और यहाँ पे आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोर्स आप कंप्लीट करें, तो इस एग्ज़ाम में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। ये एडमिशन के बाद ये एग्ज़ाम होता है और अगर इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपको सेकंड चांस मिलेगा और उसमें भी अगर पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एडमिशन के बाद भी यहाँ पे जो आपके पीटीएस एग्ज़ामिनेशन होंगे उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 3 मंथ्स के अंदर ही होंगे। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप एडमिशन लेंगे, आपका सिलेक्शन जो होगा ये किस हिसाब से होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा और फिर इसमें आपको फ़ी कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे सबसे आखिरी चीज़ कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि जो 50% का मैनेजमेंट कोटा का जो सीट है, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 40 सीट है इस हॉस्पिटल में जीएनएम का। और यहाँ पे जो 50% जो ओपन सीट है उसका काउंसलिंग हुआ है झारखंड का जो जेसीईसीईबी जो बोर्ड है इसके द्वारा जो एएनएम और जीएनएम का काउंसलिंग कराया गया, वहाँ पे 50% जो सीट है ओपन सीट उसका काउंसलिंग हो चुका है और हो रहा है वहाँ पे। और अब है कि जो 50% के मैनेजमेंट कोटा की सीट हैं, उसके एडमिशन के लिए यहाँ पे ये नोटिस निकाला गया है और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है 15, 15 सीटें हैं और जो कि ओपन फॉर ऑल है, मतलब सभी यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5 ऐसे सीट हैं जो कि डिपेंडेंट्स हैं बीएसएल एम्प्लॉय के लिए। मतलब यहाँ पे जो स्टील प्लांट में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, मतलब उनके जो चाइल्ड हैं या फिर उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके लिए 5 सीटें क्या हैं, यहाँ पे उनके लिए रिज़र्व्ड है। तो अब बात रही कि जो 15 सीट बची हुई है, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड द जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 13 8 2023, मतलब 13 8 2023 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया झारखंड स्टेट के नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए, उसमें आपको क्वालीफाई होना मतलब ज़रूरी है, मस्ट है। अगर इसमें क्वालीफाई नहीं है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
आप क्वालिफाई हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड द जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 13/8/2023। तो ये आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एज के बारे में दिया गया है। मिनिमम एज होना चाहिए 17 और मैक्सिमम 35। और ये कब काउंट किया जाएगा? 31/12/2023 को ये काउंट किया जाएगा एज। और जो एएनएम है या फिर एलएचवी हैं, मतलब लेडी हेल्थ विजिटर हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है अगर वे जीएनएम करना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए एजुकेशन का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। 10+2 में देखिए इंग्लिश आपको होने ही चाहिए और आपको 40% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में भी इंडिविजुअली कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए आर्ट्स और साइंस दोनों के कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ साइंस के कर सकते हैं। आर्ट्स और साइंस किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके 15 जो सीट हैं मैनेजमेंट के, जो ओपन फॉर ऑल हैं। और अब बात करें कि इसमें पेमेंट आप कैसे कीजिएगा, तो पेमेंट के लिए देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन sbi.com पे जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पूरा पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे उसके बाद चलिए देखते हैं कि आपको जब आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिएगा, मतलब जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या करना है, एड्रेस पे भेजना है। तो ये भी हम लोग अभी देखेंगे डिटेल्स में कि कौन से आपको एप्लीकेशन को फिल करना है और किस एड्रेस पे भेजना है। तो जब आप उस एप्लीकेशन को भेजेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ में आपको भेजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या-क्या सेंड करना पड़ेगा साथ में, एप्लीकेशन के साथ में। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट्स। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब खुद से साइन करके डेट उसमें लिख के आपको उसको संलग्न करके आपको एप्लीकेशन के साथ सेंड करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो क्या-क्या देना पड़ेगा आपको? आपको देना पड़ेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किसका देना पड़ेगा? JCECEB नर्सिंग जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, मतलब एएनएम और जीएनएम का जो आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसका जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप झारखंड स्टेट के हैं तो आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास 10th का आपको पासिंग सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ के लिए यहाँ पे आपको उसमें उसके साथ एप्लीकेशन के साथ सेंड करना पड़ेगा। फिर क्लास 10+2 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर हो गया आधार कार्ड भी कैंडिडेट का आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। उसके बाद देखिए आप अगर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेंगे, या फिर आप BC1 या फिर BC2 एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसका फोटो कॉपी देना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड करके। और ये जारी कहाँ से होना चाहिए? ये कम से कम देखिए यहाँ पे सीओ का नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कम से कम जो लिखा हुआ है ये एसडीओ और डीएम या फिर डीसी से होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, और ये सर्टिफिकेट कम से कम एसडीओ एंड अबव होना चाहिए। मतलब सीओ लेवल का है तो फिर आपको इसमें नहीं होगा, ये कम से कम आपका एसडीओ लेवल पे होना चाहिए। फिजिकली जो डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वे अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भेज सकती हैं फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ से बनवा के ये आप सेंड कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो आपका है ये आपका 500 रुपीज़ है, 500 रुपये है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, मतलब एग्जामिनेशन के बाद आपको लौटा के नहीं दिया जाएगा। और ये पेमेंट आप कर सकते हैं थ्रू SBI कलेक्ट। और यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट का पूरा पूरा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरीके से पेमेंट कीजिएगा। पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो उसको आप देख के इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन के थ्रू आपको पेमेंट करना है। और
ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि BSL जो एम्प्लॉई हैं वहाँ पे उनके लिए है, वे लोग यहाँ पे ये सबमिट करेंगे। अब बात रहा कि आपको सबमिट कहाँ पे करना है, तो पोस्टल एड्रेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल बोकारो स्टील सिटी डिस्ट्रिक्ट बोकारो झारखंड, पिन यहाँ पे दिया हुआ है 827004। तो इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। और देखिए यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पे जो आपका होगा ये आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट जो बनेगा, मेरिट लिस्ट आपको कहाँ पे बनेगा, मेरिट लिस्ट आपको बनेगा किसके बेस पे बनेगा, जो आपने मार्क्स लाए हैं, जो आपने मार्क्स लाए हैं झारखंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो आपने मार्क्स लाए हैं, जो एग्ज़ाम हुए थे, तो जिसमें उसमें जितने भी आपने मार्क्स लाए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपको सिलेक्शन होगा। और अगर इक्वल मार्क्स रहा तो फिर पहले प्रीफर किया जाएगा जिनका बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स है, तो इस तरीके से है। और उसके बाद देखिए फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपको इसमें फ़ी कितना लगेगा। फ़ी में देखिए फ़ी की बात करें तो एडमिशन फ़ी के तौर पे आपको 6,000 रुपये लगेंगे, काउज़न मनी आपको देना पड़ेगा, आपको 3,000 रुपये। डेवलपमेंटल आपको फ़ी लगेगा यहाँ पे 5,000 रुपये, और ट्यूशन फ़ी आपको देना पड़ेगा 12,000 रुपये, ये आपको पर एनम लगेगा। और जो यहाँ पे आपको काउसन मनी जो आप जमा करेंगे ये आपका रिफंडेबल होगा, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे तो फिर आपको ये लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप टोटल जोड़ सकते हैं कि 3 साल में आपको कितना फ़ी लगेगा ट्यूशन फ़ी, तो 3 साल में ये आपको 12 या 36 लगेगा, 36,000 लगेगा। और यहाँ पे देखिए आपको जो डेवलपमेंट फ़ी लग रहा है ये 5,000 रुपये लगेगा, और काउसन मनी 3,000, और ये आपको एडमिशन फ़ी 6,000, टोटल मिला के आपको यहाँ पे 50,000 तक आपको लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दे रहा है। और स्टाइपेंड यहाँ पे क्या है कि स्टाइपेंड जो है जीएनएम ट्रेनी का जो ट्रेनिंग करेंगे उनको 2,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दे रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और थर्ड ईयर में 6 मंथ देगा आपको 2,000, लेकिन लास्ट के जो 6 मंथ रहेंगे वहाँ पे आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लास्ट के जो यहाँ पे 6 मंथ होंगे, थर्ड ईयर के जो पार्ट 2 में होंगे, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा, जिसके लिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन है ये क्या है, ये एप्लीकेशन है आपका। और यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ड्यूरेशन जो है कोर्स का ये आपको कितना है, 3 साल है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 20 हैं, लेकिन 15 पे अप्लाई कर सकते हैं आप सभी, और 5 जो है वो वहाँ के एम्प्लॉई के लिए, जो डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉई के, उनके लिए रिजर्व्ड है। और यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन और कब से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट है यहाँ पे फीस डिपॉजिट करने का, ये 12 अक्टूबर 2023 है। लास्ट डेट है रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये यहाँ पे देखिए लास्ट आपका रिसीव होगा, जो आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे ये 14 अक्टूबर 2023 तक ही रिसीव किया जाएगा, शाम के 5 बजे तक। और इससे ज़्यादा लेट होगा, आपका एप्लीकेशन इससे ज़्यादा लेट पहुँचेगा तो फिर वहाँ पे रिसीव नहीं होगा। और देखिए आपको डिस्प्ले जो होगा आपका प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे जारी होगा, ये कब जारी होगा, 17 अक्टूबर को जारी होगा। और फिर आपका वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड मेडिकल चेकअप एंड एडमिशन, तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल चेकअप और एडमिशन होगा कब, ये 18 अक्टूबर 2023 को होगा, 18 अक्टूबर 2023 से 26 अक्टूबर 2023 तक। और आपका क्लास जो स्टार्ट हो जाएगा ये आपका 31 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन को आप प्रिंट कीजिएगा, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
उसको आप संलग्न करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट में कर सकते हैं, जिस एड यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है। और इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो आपके जो झारखंड में एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पे क्या हुए हैं, क्वालीफाई हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे पेड कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। झारखंड में जो एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, उसके प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे पेड कोर्स में आपको प्रिपरेशन के स्ट्रेटजीज, चैप्टर कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियोस, और फिर चैप्टर के एमसीक्यू पे आपको वीडियोस मिलेंगे। फिर आपको चैप्टर का पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। वीकली इसमें टेस्ट होंगे और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे 2022 के और 23 के, और पीवाईक्यू एनालिसिस पर भी वीडियो आपको आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कोर्स बाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 में। और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9955881649। आपके पास यहाँ पे देखिए करीब 9 मंथ्स आपके बचे हुए हैं, अक्टूबर से लेकर जून तक। जुलाई और अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है, और सितंबर में फिर आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा और एडमिशन होगा। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 9 मंथ है, और इस 9 मंथ में आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपको फ़ी लग रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 499 रुपीज़ लग रहा है। और अगर 9 मंथ में आप पर मंथ अगर हिसाब करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 55.44 रुपीज़ आपको लग रहे हैं पर मंथ। और इतने कम फ़ी में आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप हमारे पेड कोर्स को जॉइन करते हैं तो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।